जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में पार्ट 2 दादी की घड़ी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसका लेसन 2 जो आपको दिया है दादी की घड़ी, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये जो आपकी बुक है 2024-25 मतलब इसी नई सेशन की आपकी बुक है बच्चों, जो आपको स्कूलों से मिली है। अब पार्ट 2 के सभी प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आपको अपनी बुक ओपन कर लेनी है जिससे आपको अच्छे से समझ आए सभी प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया वाक्य में रेखांकित शब्द है। बच्चों इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं रेखांकित, है ना। तो ही जो शब्द है रेखांकित वाला शब्द, यह कौन सा शब्द है वह हमें बताना है। तो बच्चों यह निपात है, इसलिए ए ऑप्शन जो आपको दिया है निपात आपका सही उत्तर है। और जो सेकंड क्वेश्चन दिया है प्रश्न क्रमांक 2, तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की यह तरकीब दीपू को किसने बताई। तो बच्चों यह जो तरकीब है दीपू को दादी ने बताई। डी वाला ऑप्शन आपका दादी सही उत्तर है। पिकनिक का अर्थ है, पिकनिक का क्या अर्थ है, तो पिकनिक का अर्थ है उद्यान भोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है। तो जो निपात शब्द आपको बताना है, निपात शब्द आपका होगा रात। एंड इसके बाद में है 5वां क्वेश्चन, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय शब्द हमें बताना है। हिंदी पर्याय शब्द बच्चों आपका है, ताज्जुब का जो हिंदी पर्याय होगा वह है आश्चर्य। बच्चों इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लेसन 1 और लेसन 1 के सॉल्यूशन देखे थे। आज के इस वीडियो में आपको लेसन 2 दादी की घड़ी के उत्तर बताए जा रहे हैं, और हमने जो आपकी बुक है इसके और जो नेक्स्ट लेसन है उनके सॉल्यूशन की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्ले लिस्ट की लिंक दे देंगे, तो लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप सभी चैप्टर के उत्तर भी देख सकते हैं। अब इनमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं, ये जो हमें शब्द दिए गए हैं इनमें से ही छाट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दीपू के स्कूल के बच्चे सांची घूमने जा रहे थे, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा क्या, कहाँ जा रहे थे, तो सांची जा रहे थे। दीपू घर में सबसे छोटा था, ठीक है बच्चों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, छोटा। दीपू की घड़ी कहानी अंग्रेजी को अनोखी घड़ी कहा गया है। इंस्पेक्टर हमारे दिल भाषा का शब्द है, बच्चों इसमें आ जाएगा हमारे दिल। कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप कहानी है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हुए। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को समझिएगा। तो जो आपका 11वां प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे कहा गया है, आंगन में पड़ी खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही क्रम में हमें लिखना है। बच्चों ये आगे पीछे वाक्य लिखें, सही लिखोगे, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका क्या, जो 11वां प्रश्न है इसका उत्तर। अब देखिए, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे, इसके उत्तर में आप लिखोगे, दीपू जो था बच्चों उसके घर में क्या था, सबसे छोटा था और लाडला भी था। इस कारण से जो दीपू के दोस्त वगैरह थे उससे क्या करते थे, ईर्ष्या करते थे, है ना भाई, क्योंकि सबसे छोटा था और लाडला था घर में, इसलिए दीपू के सारे दोस्त उससे क्या, ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या मतलब होता है बच्चों घृणा करना। ठीक है, देखिए अब 4th नंबर का क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बताना है, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बना करके लिखिए। तो अच्छा, ये व्याकरण से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 करना क्या है, ही और भी का प्रयोग करके हमें 2 वाक्य बनाने हैं। अब देखिए 2 वाक्य हमने बना रखे हैं। दीपू की मम्मी और दादी ही दीपू को प्यार करती थी, दीपू का दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे, दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे। ये दोनों वाक्य आपके रहेंगे। बच्चों अति लघु उत्तरीय के बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो जो अर्थ तो आपका होता है क्या, चुप्पी अपना लेना। अब वाक्य में प्रयोग क्या होगा, दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली थी, है ना। तो ये आपका उत्तर। इसके बाद में घड़ी कैसे टूट गई थी। अब इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, दीपू के सिरहाने पर घड़ी रखी हुई थी, रात में दीपू ने घड़ी में एक किक मारी
और सोते समय दीपू को होश न होने के कारण घड़ी टूट गई। बच्चों 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए दादी और मम्मी से कहा। दादी ने कहा मैं सुबह देर से उठूंगी, इस कारण मना कर दिया। मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। तो बच्चों ये है आपका 17वें प्रश्न का उत्तर। अब हम देखेंगे आपका कौन सा 18वां प्रश्न। यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। यदि हमको किसी दर्शनीय ट्रिप पर जाना हो तो हम सबसे पहले हमारा ज़रूरी सामान रखेंगे, कपड़ा रखेंगे और खाना वगैरह की तैयारी करेंगे। बच्चों इसके बाद में दीर्घोत्तरीय टाइप का प्रश्न है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। उत्तर में लिखोगे, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सांची वाले ट्रिप पर नहीं जा पाता। चलिए इसके बाद में 20वां प्रश्न आ जाता है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज़ बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी। उत्तर में बच्चों आप करोगे, दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया भी कहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होती है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तब हमें यह जगह देता है, ऐसा आपको लिख लेना है। तो बच्चों ये जो है आपका लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट लेसन के उत्तर की वीडियो देखनी है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा।